Jai Guruji, Shukrana Guruji, Fangaji, I'm Guruji's blessed daughter, Diksha, sharing my Shukrana Satsang on Kanika Auntie's channel, Guruji Creation, Triple Seven. Sangaji, I would like to start my Satsang with the mantra Om Namah Shivaya, Shivji Fadafai, Om Namah Shivaya, Guruji Fadafai, Jai Guruji, Jai Fangaji, Sangaji. Where there is a will, there is a way. But if we are not able to find that one way with that will, after getting after that one will, then it's Guruji's will to not to find that way. कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमने ये कहावत जो है बहुत फेमस कहावत है, हमने सुनी होगी कि बचपन में से सुनते आए कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। और अगर हमारी ये कहीं पे अगर चाहा भी है ना, उसके बाद भी वहाँ पे रहा नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब वो गुरुजी की, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे भगवान की, हमारे प्रभु जी की इच्छा है कि वहाँ पे अभी हम ना जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कुछ टाइम पहले एक जगह पे आई यूज्ड टू शेयर माय सत्संग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, बट पता नहीं क्या हुआ और व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन और व्हाट नॉट, और मे बी इट्स गुरुजी's will that I'm not my satsang are not being shared on the platform or uh, संगत जी। तो प्लेटफॉर्म से आई गॉट ब्लॉक्ड एंड मतलब पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल ब्लॉकेज ही आ गया। मुझे नहीं पता, गुरुजी की ही शायद ये इच्छा है। सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक हो गया सत्संग रिकॉर्ड करते हुए, एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट, तो इसलिए अब मुझे नहीं पता। मेरे को तो आई ओनली थिंक दैट इट्स गुरुजी's विल, बिकॉज अगर कहीं पर कुछ चाह भी होती है, चाह की मैंने क्यों बात करी, चाह की इसलिए बात करी बिकॉज शेयरिंग सत्संग, रिकॉर्डिंग सत्संग इज लाइक ऑलवेज आई ऑलवेज बीन फॉर हैप्पी टू शेयर कि आज गुरुजी ने क्या मेरे साथ एक वो करी, महिमा करी, क्या लीला करी, क्या मिराकल किया, क्या ब्लेसिंग दी। आई वॉज यूज्ड ऑफ शेयरिंग दैट एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि और शायद बहुत संगत होंगी ऐसी जो ये बात को रेफनेट करेंगी कि कुछ भी हो हम सोचते हैं कि हम बता दें, कर दें, बट मुझे कभी ना इस तरीके से नहीं कि सब में 10 दूं। मुझे बस जब ब्लेसिंग्स आती है ना, मन करता है रिकॉर्ड कर दूं। अब मेरे साथ क्या हुआ था, आई रिमेम्बर दैट वन इंसिडेंट इन माय लाइफ कि लाइक जो हुआ था दिसंबर, अभी नवंबर के टाइम में हुआ, शायद मुझे दिसंबर में पता चला। वो पहले किया होगा क्योंकि व्हाट्सएप का कुछ शायद सिस्टम रहता है, आपको नहीं पता चलता है अगर कहीं आप ब्लॉक होते हो या कुछ इशू होता है करके, आई डोंट नो। तो अब हम तो गुरु के अच्छे, हमें तो सत्संग शेयर करने का बहुत मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब पहले इनिशियली क्या हुआ, उन्होंने सत्संग में शेयर होने बंद हो गए। अब मुझे नहीं पता व्हाट्स द एक्चुअल रीजन, मुझे लगा शायद गुरु जी की इच्छा है। और मुझे वो प्लेटफॉर्म, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट प्लेटफॉर्म बिकॉज बहुत प्यार मिला है वहाँ से मुझे, बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत आंसर्स मिले हैं। और यही एक, जो मैं कह रही हूँ, गुरुजी की इच्छा थी शायद यहाँ पे होना, मतलब प्लेटफॉर्म पे जाना करके, वो भी गुरुजी की इच्छा थी क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे ये चीज़ पता, मेरे को बोली गई थी, मेरे को आंसर साइन दिया गया था कि आई नीड टू बी कीप क्वाइट एंड अपनी ब्लेसिंग्स को मेरे को प्राइवेट, अपनी मतलब अपनी बातें कम बोलने की जरूरत है और अपने आप को प्राइवेट रखने की नीड है बहुत। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, जब शायद इतना समझ ही नहीं आया था ये बात कि वो मेरे लिए साइन ऐसे निकलेगा, तो मुझे लगा इवेंचुअली हुआ, फिर सत्संग बीच में रुक गए, वैसे रेगुलर हो जाते थे शेयर। तो मुझे ये लगी शायद बहुत सत्संग हो गए होंगे, नहीं हो पाया, वैसे मेरे सारे सत्संग शेयर हो जाता है, सब हो जाता है, सब मतलब ईच एंड एवरीथिंग, लाइक सबसे बहुत बढ़िया। बट ओके, इट्स विल दैट ईच एंड एवरीथिंग हैपेंस और सब टर्न आउट हुआ। बट वही चीज अब सत्संग शेयर करने मेरे को आज्ञा भी नहीं हो रही है, मैं कर भी नहीं पा रही हूँ शेयर। तो गुरुजी ने मुझसे एक चीज करवाई और मेरे को था, चल सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ी मना किया गुरुजी ने,
दुनिया में दसने के लिए तो मना किया है ना, सत्संग करने के लिए थोड़ी मना किया है, शुक्राना करने के लिए थोड़ी मना किया है। तो गुरुजी हैव गिवन मी और गुरुजी हैव गाइडेड मी टू डू दैट, कि मैं क्या करने लग गई थी, लाइक वहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा, आई रिकॉर्ड इट एंड मेक रिकॉर्डेड डायरी, रिकॉर्डेड सत्संग डेरीज इन माई फोन, और उसमें रिकॉर्ड करके के अपने रिकॉर्डर में सेव करके रख लेती थी। अब कोई आइडिया नहीं है कहाँ सत्संग मेरा शेयर होना है, कैसे होना है। मेरे गुरुजी ने ना उन सत्संग में एक बात बुलवाई है मेरे को, वो कहते हैं कि वो मेरे पास क्या बात मुझे सुनवाई है, मेरे मुंह से बुलवाई है कि मुझे नहीं पता कहाँ मेरा सत्संग होगा, कैसे होगा, बट जहाँ गुरुजी की इच्छा होगी ना वो खुद करवा देंगे और होगा जरूर। लाइक अब जब हर जगह से ऐसे हो गया, लाइक मैं एक ही जगह शेयर करती थी जब मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि आई आई विल बी ब्लॉक्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म, या क्या कुछ इशू भी होगा, ये नवंबर की बात है। आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन माई सत्संग, एंड शायद जब ये आप लोग सत्संग मेरा सुनो, जब तक आप काफी प्लेटफॉर्म पे, इसी प्लेटफॉर्म पे काफी सारे सत्संग जो हैं मेरे आप सुन चुके होंगे संगत जी, जब आप ये वाला शायद मेरा सत्संग सुनेंगे। तो ये बात हुई। अब गुरुजी ने ना जब मुझसे रिकॉर्ड तो करवा लिए, क्योंकि मैंने कहा रिकॉर्ड तो कर दूं, क्योंकि मन वही चाहा है, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। और वही चीज अब आई हैव वन सेड टू गुरुजी कि आप कुछ भी करो, मैं आपको शुक्राना करना नहीं छोड़ूंगी और सत्संग ऐसे शेयर करना नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। तो अब वही चीज जहाँ चाहा वहां रहा। अब जब तो रुक गया, आई डोंट शेयर ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे और थोड़ा बहुत कर रही थी, वहां टाइम लग जाता है। अब मेरे को था नहीं कि वहां पे मेरे को कुछ भी ऐसे विल या कुछ भी फाइट कभी भी कुछ मिल पाएगा। मतलब जैसे मैं वहां शेयर करती थी रेगुलर, मेरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, सभी एक इस चीज को वो रहता है, थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं। तो कोई नहीं, दैट्स गुड। तो गुरुजी ने ये लीला मेरे साथ करी कि कुछ टाइम पहले, अभी दिसंबर में, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेम्बर द डेट, 24 दिसंबर के आसपास, कि गुरुजी ने सामने से एक आंटी, यानी कि हमारे कनिका आंटी जो है, जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, वहां पे से बुलवाया कि क्या ये मैं आपके शेयर कर दूं सत्संग, ये वाले, अगर कहीं और शेयर वहाँ शेयर नहीं हुए हैं। और एक बात और मैं ये बता दूं कि गुरुजी ने वो जो मेरा पहले प्री, जहाँ पे मैं जुड़ी हुई थी पहले ही, जहाँ पे प्लेटफॉर्म था, वहीं से उन आंटी से मेरी बात करवाई है, वहीं से कांटेक्ट करवाया है। तो देखो वही बात, गुरुजी की लीला वही जाने, वो कभी सत्संग शेयर नहीं करते थे, कुछ नहीं होता था ऐसा, बट गुरुजी हैव गिवन दैट देयर इज, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उन्होंने सामने से बुलवाया, मैंने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया कि आंटी आप मेरे सत्संग शेयर करो, ऑल्दो मुझे पता था शी यूज टू पोस्ट ऑन ऑनलाइन, और शी यूज टू, शी हैव वन यूट्यूब चैनल एंड फॉर माई थिंग्स, बट मेरे मुंह से नहीं बोला है, गुरुजी ने सामने से कहा तू यहाँ सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना है महाराज का, गुरुजी मेरे को, गुरुजी ने मेरे को ये बात, ये सत्संग, ये ब्लेसिंग ब्लेस करी, और ऐसे ही लाड प्यार करते रहते हैं महाराज। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा आज का ही है, यानी कि 28 दिसंबर 2025। मेरे घर के पास ना सामने, मतलब एक जैसे होता है लाइन होती है ना, गली में नहीं रहती, ऑन रोड रहती हूँ मैं, लेकिन जो मेरा लोकेशन है घर का, मेरा घर है और मेरे घर के सामने भी एक घर है। तो एक ईगल आई सामने की साइड से, ईस्ट डायरेक्शन फोड़ती हुई मेरे पास, मतलब हमारे घर वाली साइड, ईस्ट फेसिंग मेरा घर है, और आई और ऊपर निकल गई। एंड दैट्स मेक मी लाइक, ईगल का ना, अब अक्सर ना हम लोग ऐसे देखते हैं कि ईगल को थोड़ा बैड उसके उससे भी मानते हैं, या कुछ थोड़ा डरावना मानते हैं, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैंने इसको थोड़ा सर्च किया, और ये मेरे को सत्संग के थ्रू, मैंने एक आंटी है, शेखा आंटी है, उनका सत्संग सुना था, और उस सत्संग के थ्रू ना गुरुजी ने मेरे को एक क्लियर किया था। आंटी ने क्या बात बताई, आंटी ने सामने से बोला कि ये स्पिरिचुअल जर्नी पे जब मैं चली थी ना, जब नहीं पता था मुझे कि ऐसा भी इतना होता है, बट उल्लू का आना भी गलत मानते हैं कुछ, मतलब ये चीजें होती हैं इंडियन उसमें ना, कि गलत हो अब शब हो
अपशगुन हो गया। तो ऐसा करके डरते हैं लोग। तो अब वही है कि आप किसी भी उसमें जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ऑनलाइन सर्च कर लिया तो एक चीज़ आएगी, नेगेटिव सर्च किया तो 15 नेगेटिव वीडियो आ जाएंगे। तो एल्गोरिथम बहुत काम करता है इस चीज़ में। तो यू कांट से दैट, बट मैंने जब आंटी के सत्संग में सुना ना, आंटी ने बोला था, शिखा आंटी ने, संगत जी की आ, पहले वो बहुत डरते थे ईगल के लिए। ईगल आ गया कुछ ऐसे देखते थे, बट उनका ना ये गुरुजी ने ये वहम दूर कर दिया कि ईगल भी शायद हमारे कोई तो गॉड है हिंदू में जिनका वो होता है पैट, उनके पैरों के पास या फिर उनकी फोटो में दिखता है बैठा हुआ। शायद ईगल का बोला था। और शायद, हाँ, ईगल, शायद बाज कहते हैं, बाज, हाँ वही बोला था। तो इसलिए तो अब आज मेरे को ईगल ऐसे दिखा ना तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया, उसका कुछ तो मीनिंग होता है। तो व्हाट्स द मीनिंग, व्हाट्स द फाइन बिहाइंड दैट। तो मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी इसको कि इसका क्या मीनिंग होता है। एंड इट्स नॉट अ बैड साइन, बैड ओनम, इट्स अ वेरी पावरफुल और पॉजिटिव ओनम। ऐसा होता है। तो ये संगति सक्सेस और लीडरशिप का वो होता है, यानी कि सफलता का और उसका लीडरशिप का प्रतीक माना गया है। फिर जीत और ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक माना गया है। यह संकेत देता है संगत जी कि आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पंकज जी, ये प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। ईगल को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। हाँ, मैंने बोला ना कि किसी एक उनके गॉड का भी होता है। विष्णु भगवान का जो है वाहन माना जाता है, इसलिए यह दिव्य सुरक्षा का संकेत माना जाता है। तेज दृष्टि का होता है और सकारात्मकता, वो सॉरी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह आपको आपके आने वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और आने वाले अवसरों को पहचानने की प्रेरणा देता है। घर के आसपास इसका होना नकारात्मकता से दूर होने का प्रतीक माना गया है। जय गुरु जी, जय संगत जी। आई होप मेरे सत्संग से किसी संगत जी के लिए आंसर मिला हो और किसी संगत को का डाउट क्लियर हुआ हो। जय गुरु जी, जय संगत जी, संगत जी। और संगत जी, आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी संगत जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और जो गुरु जी ने बुलवाया वो बोला मैंने, बैठी तो एक बात करने के लिए थी, एक सत्संग शेयर करने के लिए थी ईगल वाला, बट गुरु जी ने पहले वाला भी शेयर कर पाया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, और गुरुजी नोस ईच एंड एवरी रीजन। तो शुक्राना है महाराज का। 2025 साल 2025 उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करी, बहुत अबंडेंस ब्लेस करी। मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज का। और यही नहीं, मैं ये भी कहती हूँ कि महाराज आपने इतना शायद टफ टाइम था, उसके बाद भी आपने ऐसे चीजें छू के भी चली गई, पता ही नहीं चला मुझे। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, संगत जी। अगर मेरी वाणी से किसी को भी दुख पहुंचा हो या कुछ भी बुरा लगा हो तो क्षमा करना। और महाराज सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी, सरबत का भला। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है महाराज का। संगत जी, आई एम गुरुजी's blessed daughter sharing my Shukrana Satsang on 10th November. Sorry, I am recording my Shukrana Satsang on 10th November 2025 with Guruji's grace and his blessing. और I would like to start my Shukrana Satsang with the मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। बाबा पंकज जी, मैं अनंतम शुक्राना करूंगी। आज की ब्लेसिंग, आज सोमवार का दिन है और सोमवार यानी कि भोलेनाथ का दिन, भोले बाबा का दिन, और गुरु जी हमारे साक्षात भोले बाबा हैं। और उनका मैं अनंतम शुक्राना करूंगी कि जो बनाया उन्होंने बनाया, जैसे बनाया उन्होंने बनाया, और आज का दिन जो इतना ब्लेस्ड दिन उन्होंने दिखलाया उसका शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैं पहले अपने सत्संग में शेयर करी हूँ कि
2 नवंबर वाला जिसमें पहला मैं ऐड करी हूँ। मैंने बताया था कि बाबा ने कैफे मेरी ये बात सुनी कि मैंने सिर्फ इतना ही बोल के भूल गई थी, निकल गया था थॉट दिमाग से कि बाबा आज ब्लेसिंग नहीं दोगे। और शाम तक आते आते देखती हूँ संगत जी मैं कि मेरे पास गुरुजी ने कहा ले बस इतनी सी बात ले ले ब्लेसिंग, और शाम तक ही मेरे को गुरुजी ने बोला क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। गुरुजी ने तो आज वो दिन है जिस दिन गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग भिजवाई, और इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और कितनी चीजें दिखलाई, कितना बतलाई बात, उसका शुक्राना करती हूँ। और इतना ही नहीं, 13 महीने और 2 दिन और 13 महीने पूरे। ठीक है। 13 नवंबर 2024 को जब मैं बड़े मंदिर गई थी और वहाँ पे ब्लेसिंग की लाइन में खड़ी थी मम्मा के साथ, तो मैंने कहा उनसे कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए। ये बोला भी नहीं, शायद बस मन में था कि देखते हैं मिलती है नहीं मिलती। उन्होंने कहा एक घर में एक ही जाएगी एक दिन में, और ऐसा करके। और वहां पे जब मैं आगे बढ़ी ना, और ये सबको ही कह रहे थे ये बात, जब मैं आगे बढ़ी ना तो उन्होंने मुझे ये कुछ नहीं कहा एक घर में एक दिन या कुछ भी, शायद बोले भी थे याद नहीं। उन्होंने सामने से कहा बच्चों को नहीं मिलती, सेवा करनी पड़ती है शायद, इसलिए लॉजिक यही था। और जब उन्होंने ये बात बोली थी नहीं बोली थी मुझे नहीं याद, बट हाँ यही एक थॉट मुझे याद है कि उन्होंने कहा बच्चों को नहीं मिलती, सेवा करनी पड़ती है। और संगत जी आज बाबा ने इन 13 महीनों में इतना बना दिया, काफी सेवा करना सिखाया, शुक्राना करना सिखाया ही था जब भी, और अब और अच्छे से सिखा दिया, बिल्कुल मास्टर बना दिया। और ना इतना ही नहीं, उन्होंने इतने भाव प्योर कर दिए, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्लेस कर दिया कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो मेरी ही बैक पे है। और जहाँ गलती करती हूँ ही ऑलवेज एट माई बैक, जहाँ भी गलती करती हूँ मैं वो पकड़ लेता है, संभाल लेते हैं। उन्होंने मेरे भाव देख लिए, और शायद एक वो भी टाइम दिखलाया। कहते हैं ना कि जब भी गुरु अपने शिष्य को चुनता है तो वो पहले उसको टेस्ट करता है जब भी चेला बनाता है। ये बात फर्स्ट खंड में डिवाइन लव जो बुक है उसमें भी लिखी है, अभी पूरी नहीं हो पाई बट हाँ ये उसमें भी है। और उस बुक में ये बात भी लिखी है, तो मैंने समझा, और इसका पूरा छोटा सा एक पैराग्राफ में समझाई गई है, ये वाला पूरा सत्संग शेयर किया है आंटी ने कि वो चुनते हैं तो टेस्टिंग होती है। तो उन्होंने इस एक साल में जो मुझसे टेस्टिंग ली, क्योंकि एक वो भी टाइम देखा है कि मैं इरिटेट भी हुई हूँ, फ्रस्ट्रेट भी हुई हूँ और सारी चीज़, बट स्टिल फिर भी खाना खाने बैठूंगी तो पहले उनका नाम लेती हूँ, रेगुलर भूल भी जाती हूँ, निकल भी आता है, बट दुख नहीं आता कि हाँ भूल गई, क्यों गुरुजी ने हमेशा वहमों से बाहर निकाला है। और वहम, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि वहमों में पढ़ो। तो अगर कभी होता है ना नाम भूल भी जाती हूँ और खाते खाते याद आता है, तो मानो मैं यही मानती हूँ, और ये बुक में भी लिखा है सचखंड में डिवाइन लव में कि आ, अगर, नहीं सॉरी बुक में नहीं लिखा, सत्संग में ही सुनाई थी उन्होंने एक बात कि अगर कोई भी यात्रा करते करते मंत्र जाप कर लिया जाए संगत जी तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। और अगर कोई भी खाना खाते हुए उनका नाम जाप कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, तो वो खाना लंगर बन जाता है। तो मन में ही आ जाता है, तो वो भाव भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भाव भी तो वही देने वाले हैं ना। क्योंकि अगर उनकी इच्छा नहीं होती संगत जी तो आज हम उनसे जुड़ते भी नहीं, उनके लिए इतने भाव भी ना होते कि हम उनका शुक्राना करें। तो शुक्राना है महाराज का। इस एक साल में उन्होंने शुक्राना करना और अच्छे तरीके से सिखलाया, खाने से पहले याद करना सिखलाया, सोते जागते उनका नाम जपूं इतना बनाया, हर दिन उनके चरणों में समर्पित करूं इतना बनाया, खाना खाने से पहले उनको ऑफर करूं इतना बनाया, और उनसे प्यार करूं इस लायक बनाया, सत्संग सेवा में जोड़ा, सत्संग करवाए, सत्संग सुनवाए इतना बनाया। और सब अलग अलग एज ग्रुप से कैसे डील करना है इतना बनाया, किसी को अपने गुस्से कारण अपना गुस्सा कंट्रोल करना सिखलाया, और किसी को गुस्से की वजह से और अपने बड़े को उल्टा जवाब ना दूं इतना बनाया। जवाब दूं
तो वो कायदे में जवाब दिया जाए और शांति से जवाब दे पाऊँ, इतना उन्होंने बनाया। और इतना ही नहीं, मिर्चियाँ खिला खिला के सत्संग बड़े मंदिर के खाने में और एक बारी शायद अचार दिया था। वो अचार खिला खिला वो अचार खिलवाया था गुरुजी ने। और ये गुरुजी ने एक सत्संग सचखंड विद डिवाइन लव में लिखा है आंटी ने कि गुरुजी ने बड़े मंदिर में मिर्च का अचार खिला खिला के उनका आंटी का गुस्सा खत्म कर दिया। और मेरे को गुस्सा उन्होंने बहुत शांत किया है, इतना लायक बनाया कि मैं बड़े मंदिर तक आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को खुद जाना पड़ा अकेले तो मैं जा सकती हूँ। इतना बनाया, मेरे को कॉन्फिडेंस दिया इस एक साल में। इस एक साल में इतना बनाया उन्होंने कि मैं शब्दों में क्या क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। और संगत जी, आज मेरे पास वो ब्लेसिंग्स आ गई हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक तो मैं वो एनवलप नहीं खोली हूँ, बट गुरु जी की आज्ञा से और मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि इस ब्लेसिंग को देने के लिए बनवाया। और इस पर ही ब्लेसिंग ना खुद मेरे नाम पे चल के भिजवाई है उन्होंने, इसका मैं शुक्राना करती हूँ। एंड जितना मेरे को जैसे भी रखा है उसका शुक्राना करती हूँ। मैं कहती हूँ पापा कल फिर कॉलेज जाऊँगी मैं, तो कॉलेज में अब फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। इतने दिनों के बाद 10 दिन की छुट्टी करवाई उन्होंने ये। और इसका तो शुक्राना है ही। बट इतना कि ना, हाँ मैं कहती हूँ 10 दिन बाद अब जा रही हूँ कॉलेज बाबा। तो अब आप जाओगे और अभी तो मेरे पास ब्लेसिंग रिसीव ही नहीं हुई है। तो अब ऐसे ही जाना पड़ेगा कुछ टाइम और, अब तो मैं बात नहीं कहूँगी। तो जब आओगे आप आ ही जाओगे। तो उन्होंने कहा क्यों, क्यों बिना ब्लेसिंग के तू कॉलेज जाएगी, ले आज ही आ गई, सोमवार के दिन ही आ गई। और मैंने उनसे पूछा था जिनके थ्रू ब्लेसिंग आई है, अंकल को बोला था। मैंने कहा अंकल आप कुछ तो बताओ कि ब्लेसिंग आएगी किस नाम से आएगी और कब तक आएगी, क्योंकि मुझे था कि मैं ही घर में रुकूं जब ही आए। तो उन्होंने, मैंने ये चीज़ बोली थी अंकल मैं घर में तो होनी चाहिए ना जब आए, लाइक या तो मैं छुट्टी लूंगी या जैसे भी। तो उन्होंने कहा कि जब आपके पास ब्लेसिंग आएगी ना, वो उस दिन आएगी जिस दिन आप घर पे होंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं कॉलेज जाने वाली थी और आज गुरुजी ने दिमाग में एकदम कह दिया, डाल दिया, सिचुएशन रख दी। मैं कहा नहीं मैं आज नहीं जाऊंगी, और आज ही ब्लेसिंग आ गई। और जब ब्लेसिंग आई ना, मैं अपने बरामदे मतलब वहां पे जैसे रोड दिखती है वहीं खड़ी थी, और आते हुए मैंने खुद ने देखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग यही था। और जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उतना उसका शुक्राना। ऑल्सो गुरु जी ने इतना बनाया कि बिल्कुल ही एक कहते हैं ना, गुरु जी के बच्चे हैं हम, तो बहुत सीधे हैं, बहुत प्यारे हैं। और सच में मैं तो बहुत ही सीधी हूँ, चीजें नहीं समझ में आती है, बट बेवकूफ़ भी नहीं, गुरु जी ने बेवकूफ़ भी नहीं बनाया, सेल्फ लव करना सिखाया है। और इवन दो इतना भी इफ एक साल में सिखलाया कि कोई तेरा फायदा उठाए ना, तो एक कहते हैं ना संगत जी के बीच में बिठा के ना, वो जी बड़े मंदिर में वही चीजें बातें सुना सुना के ब्लेस कर देता है। तो अपने आप पे इतना ब्लेस कर दिया कि अपनी बातें छुपाना स्टार्ट करी मैंने, और उससे काफी चीजें मेरे को दिख गई कि ये छुपाने का क्या फायदा मिला। और इतना बनाया ऐसी जगह पे बिठा के कि अपने लिए मैं स्टैंड लूँ, कोई कितना ही कुछ बोले, हर एक की नहीं सुनी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो बनाया, जो दिया, जो नहीं दिया, उस हर एक ब्लेसिंग का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बाबा ऐसे ही अंग फंग फाए रहना जैसे आप रहते हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाए। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।